किसी ने प्रश्न किया कि हमको जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाना चाहिए कि दिनांक के अनुसार मनाना चाहिए। तो जिन लोगों के मन में ये भाव है कि हमारे जन्मदिन को डेट के हिसाब से मनाना चाहिए, मैं उन लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि माना कि दिनांक के हिसाब से, तारीख के हिसाब से, डेट के हिसाब से जन्मदिन को याद रखना बड़ा आसान है, परंतु भाई मेरा प्रश्न यह है कि आप दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा तिथि के हिसाब से मनाते हैं कि दिनांक के हिसाब से मनाते हैं? और यदि आप दिनांक के हिसाब से नहीं मनाते तो फिर अपना जन्मदिन आप दिनांक के हिसाब से, तारीख के अनुसार कैसे मना सकते हैं? अच्छा छोड़िए, मेरा एक प्रश्न और है, क्या आप कभी अपने जीवन में सोच पाए कि गणेश भगवान का जन्मदिन तिथि से मनाया जाता है कि दिनांक से? और यदि ये दिनांक से मनाया नहीं जाता, तिथि से मनाया जाता है, यदि भगवान राम का अवतरण दिवस तिथि के हिसाब से मनाया जाता है और यदि भगवान कृष्ण की जन्म अष्टमी तिथि के हिसाब से मनाई जाती है, एकादशी हम तिथि से करते हैं, हम नवरात्रियां मनाते हैं तिथि के अनुसार मनाते हैं, दिनांक के अनुसार नहीं मनाते, भगवान परशुराम की जयंती हम तिथि के अनुसार मनाते हैं, दिनांक के अनुसार नहीं मनाते, तो फिर आपके जन्मदिन को दिनांक के अनुसार मनाने का आधार क्या है? ये दिनांक तो 2000 वर्ष पुराना है, परंतु हमारा सनातन धर्म तो अनादि है। इससे पहले लोग अपना जन्मदिन के अवसर, वर्धापन दिवस कैसे मनाते थे? और ध्यान से सुनिए, जन्मदिन मनाना है तो निश्चित रूप से ये जन्मदिन आपको अपनी पवित्र भारतीय परंपरा के अनुसार, तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए। आपके जन्म के समय पर जो स्थिति, खगोलीय स्थिति, अंतरिक्ष की अवस्था, ग्रह गोचर की अवस्था जैसी थी, उस तिथि का जो अधिष्ठात्री देवता है उसको निमित्त करके ही जब आप पूजा करेंगे तो आपको फल मिलेगा, आपके बालक के भविष्य के लिए अच्छा होगा। और ये मोमबत्ती जला करके, मोमबत्ती बुझाने की जो फूहड़ परंपरा है, हमारे यहाँ दीपक जला करके दीपदान करने की परंपरा है, दीपक बुझाने की परंपरा नहीं है। इसलिए कृपया दीपक जलाएं, दीपदान करें। जितने वर्ष का बालक हो गया है उतने दीपक जलाएं, जितने महीने का बालक हो गया है उतने दीपक जलाएं। और आपका बहुत अधिक उत्साह है, भाव है, श्रद्धा है दीपदान में, तो जितने दिन का बालक हो गया है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसके अनुसार जितने दिन का आपका बालक हो गया, 360 दिन होते हैं, जितने दिन का आपका बालक हो गया है उस हिसाब से गिनती करके आप उतने दीपक जलाइए। षष्ठी देवी की पूजा होनी चाहिए, सप्त चिरजीवियों की पूजा होनी चाहिए, मार्कंडे जी महाराज की पूजा होनी चाहिए, और बालक को विधि पूर्वक, सात्विकता पूर्वक पूजन करा करके हनुमान चालीसा कराओ, सुंदरकांड का पाठ कराओ। एक केक काटना ठीक नहीं है। देसी गौ माता का, भारतीय नस्ल की देसी गौ माता का पवित्र दूध लाओ, उसकी पवित्र खीर बनाओ, रबड़ी जैसी बनाओ और केसर डालो, मेवा डालो और सबको प्रसाद में खिलाओगे तो जो लोग खाएंगे वो भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, और आपको देख करके वो लोग भी ऐसा करने लग जाएंगे। इस बहाने क्या होगा, आपने प्राकारांतर से गौ सेवा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और शुद्ध, सस्ती और बहुत स्वास्थ्य के लिए उत्तम आपने प्रसादी लोगों को खिलाई। दूसरी बात ये और कहना चाहूँगा, यदि आप अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये तो रही पूजा, इसके साथ वृद्धाश्रम जाना हो वृद्धाश्रम जाएं, अथवा आपको अनाथाश्रम जाना हो अनाथाश्रम जाएं। और सबसे उत्तम बात है कि जहाँ देसी गौ माताओं का पालन होता हो, अपने बच्चे को उस दिन गौशाला ले जाओ, निकटतम गौशाला ले जाओ, उसके हाथ से हरा चारा डलवाओ, गुड़ खिलवाओ, उसके मन में भारतीय संस्कारों के प्रति, गौ माता के प्रति जो भाव आएगा वो उसके अभ्युत्थान के लिए बहुत उत्तम होगा, भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये मेरा जो निवेदन है वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इस संदेश के माध्यम से आपके बालक के जीवन में एक खुशबू आ जाए, एक सुगंध आ जाए, और मुझे आशा है कि आप इसको समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। हर हर महादेव।